गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम चल रहे हैं रतनगढ़ वाली माता पे, तो उसमें आपको भी ले चलते हैं, तो ये चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुके हैं हम ऐसे ही रेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं बाइक पे बैठे बैठे। तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, उसके बाद चलते हैं आगे। अगर जो लोग मुरैना या ग्वालियर साइड से या भिंड साइड से जाते हैं तो ये लास्ट गांव है जो मंदिर जाने से पहले पड़ता है। मतलब ये लास्ट गांव है, उसके बाद कोई गांव नहीं मिलता, हमें पूरा जंगल ही जंगल मिलता है, तो ये लास्ट गांव है। और यहाँ पे ना जो मकान है वो पत्थर के बने हुए, मतलब ईंटों से बहुत कम बने हैं। जो यहाँ के जंगल में जो पत्थर मिलते हैं वहीं उसी पत्थर से ज़्यादातर मकान बने हुए हैं। उसके बाद गांव ख़त्म होने के बाद पूरा ये जंगल ही जंगल है। आपको पूरे रास्ते में जंगल मिलेगा, कहीं कोई गांव कुछ नहीं मिलेगा आपको, पूरा जंगल ही जंगल जाना है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से मंदिर का रास्ता सिर्फ 2 से 3 घंटे का है, तो आप आसानी से बाइक या फिर कार किसी से भी जा सकते हैं। ये पूरे रास्ते में आपको जंगल मिलेगा और यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ मिलते हैं, मतलब जैसे पौधे रहते हैं उस टाइप के पेड़ होते हैं यहाँ के जंगलों में, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब यहाँ से एक रोड गया है डबरा के लिए और एक मोड़ से हमें मुड़ना है रतनगढ़ माली माता के लिए। तो अब यहाँ से मतलब जो उनकी धरती होती है ना, जो बोलते हैं, वो स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद ये टेंट वगैरह आपको रास्ते में मिलता है। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो यहीं पे रोक लिया जाता है, उसके बाद यहाँ से आपको मतलब पैदल जाना होता है। तो अभी इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो मतलब आगे तक जाने दे रहे थे। और ये पुल वगैरह जब मैं लास्ट टाइम एक बार गई थी तो ये सब पैदल चल के जाना पड़ा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इस बार शायद कोरोना की वजह से इतनी भीड़ नहीं थी, तो आगे तक जाने दे रहे थे। उसके बाद ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास में। थोड़ी दूर पहले ही रोक लेते हैं जहाँ पार्किंग वगैरह की जगह है। और यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, कोई ट्रक में आते हैं, पूरा गांव एक साथ आता है, कोई ट्रैक्टर में आता है, कोई अपनी कार से आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, मतलब जिसको जैसी सुविधा लगती है वो वैसे आ जाता है यहाँ पे। तो काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। अगर आप भिंड या मुरैना या ग्वालियर साइड के हैं तो आप लोगों को पता होगी। उसके बाद यहाँ से आपको पैदल जाना है पार्किंग में, कार या फिर बाइक वगैरह जिससे भी आए उसको पार्किंग में लगा के आपको पैदल चलना है। उसके बाद यहाँ से छोटी छोटी स्टॉल टाइप मिलती हैं, मतलब प्रसाद जिसमें प्रसाद वगैरह लगा रहता है। बच्चों के लिए खिलौने, सिंदूर और मतलब चूड़ियाँ वगैरह जो भी लेडीज़ मतलब यूज़ करती हैं, जो सुहागन औरतें यूज़ करती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको, बच्चों के खिलौने वगैरह। और यहाँ पे हमने प्रसाद भी ले लिया और उसके बाद हम चल रहे हैं, पैदल पैदल जाना है। और ये मंदिर दतिया में पड़ता है, बस जहाँ से ग्वालियर का बॉर्डर ख़त्म होता है दतिया का शुरू होता है, जस्ट वहीं पे है। 2-3 किलोमीटर चलते ही आपको ये मंदिर मिल जाएगा। शायद कोरोना था इस वजह से इस बार भीड़ नहीं थी। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बार इतनी भीड़ नहीं थी। और अभी हम लोगों ने अपना मास्क हटा दिया है, नहीं तो हम पूरे रास्ते अपना मास्क लगा के आए। और यहाँ पर भी आगे लगा लिया, अभी जस्ट थोड़ी देर के लिए हटा दिया है। और हम लोग 2 से 3 घंटे में पहुंच गए थे, मतलब 2-2.5 घंटे में पहुंच गए थे। अगर आप जाते हो बाइक से, अगर भिंड से हो आप लोग, तो आप भी आसानी से पहुंच जाओगे इतने ही टाइम में। उसके बाद यहाँ पे ये टेंट वगैरह के छोटे छोटे तंबू टाइप के लगा रखे हैं। इसमें जैसे कोई भी अगर रेस्ट वगैरह करना चाहे, थक जाता है, तो फिर वो यहाँ पर रुक के रेस्ट वगैरह कर सकता है। कुछ लोग इस तरीके से भी जाते हैं, इसको पिंड बोलते, पिंड भर के जाना। अगर किसी ने कोई मान्यता मांगी होती है, अगर वो पूरी हो जाती है तो वो इस तरीके से पूरी करता है। जो भी बोल देते हैं कि हम ये करेंगे या ये करेंगे, तो इस तरीके से भी जाते हैं लोग। थोड़ा शेक कर रहा है तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि चलते चलते वीडियो शूट करी थी। और यहाँ से लिखा हुआ है कि मंदिर की ओर जाने का रास्ता, पहले हमें सीढ़ियों से नीचे जाना होता है, उसके बाद फिर ऊपर आना होता है। अभी तो ऐसा था ऑप्शन कि आप डायरेक्ट भी जा सकते हो और नीचे से होकर ऊपर भी आ सकते हो। ये दिख रहा है, ये मंदिर है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब पूरा ऊपर बन रहा है।
तो आप चाहें तो सीढ़ियों से होके जा सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे भीड़ नहीं थी इसलिए, नहीं तो जब भीड़ रहती है तो फिर आपको नीचे ही जाना है पूरी सीढ़ियों से उतर के, और उसके बाद आपको ऊपर चढ़ के आना होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है। क्योंकि मैं एक बार पहले और आई थी शादी से पहले, तो पूरा ऐसे नीचे उतर के जाना पड़ा था। अभी भी हम लोग गए थे पर आधे रास्ते की सीढ़ियों से ही गए थे। उसके बाद फिर एक कट रहता है, अगर आप वहाँ से चाहें तो वहाँ से आप मुड़ के चढ़ सकते हैं सीढ़ियाँ, मतलब जैसे अभी उतरनी है। तो हम लोग सिर्फ आधे रास्ते तक चले थे, क्योंकि ना काफ़ी सारी सीढ़ियाँ, ये सिर्फ आपको आधी से भी आधी दिख रही हैं, ये आधी भी नहीं है। तो चलते चलते ही थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वैसे ही घर से जब जाते हैं तो थकावट वैसी हो जाती है। उसके बाद इतनी सारी सीढ़ियाँ उतरो फिर चढ़ो तो थकावट हो जाती है। ये देखो यहाँ पे तो हालत ख़राब हो चुकी थी मेरी, काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि आधी से ज़्यादा सीढ़ियाँ हम उतरे थे और फिर चढ़ाए, उतनी ही सीढ़ियाँ हमें चढ़नी भी थी वापस। ये देखिए उस तरफ सीढ़ियाँ दिख रही हैं थोड़ी सी। और उसके बाद हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से एंट्री है मंदिर में जाने के लिए, और आपको एंट्री गेट तक का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे आगे मतलब फ़ोन वो वीडियो वगैरह या फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं करने दिया जाता है। तो इस बार भीड़ नहीं थी बिल्कुल, बहुत ही कम भीड़ थी, और यहाँ पे कोई मास्क वगैरह का कोई कुछ भी पालन नहीं हो रहा था, मतलब ऐसे ही सब लोग जा रहे थे। तो यहाँ से एंट्री गेट है, यहीं से अंदर छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर मान्यता काफ़ी ज़्यादा है इस मंदिर की। अब ये है बैक साइड से, मतलब बैक वहाँ से एंट्री थी, यहाँ से एग्ज़िट है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ लगी भी रही थी। और यहाँ पे लोग अपनी ये चुन्नियाँ बांध देते हैं, मन्नत मांगते हैं उसकी, और उसके बाद जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो चुन्नी खोल के जाते हैं। और ये घंटे रहते हैं, इनका भी मतलब मन्नत होती है, अगर मन्नत उनकी पूरी हो जाती है तो यहाँ पे ये घंटे लोग वाग चढ़ाते हैं। छोटी घंटियाँ भी चढ़ाते हैं, बड़ा भी, जिस पे जैसा मतलब बनता है वो वैसा चढ़ाता है। और हम लोग गए थे शायद जो पंचमी रहती है उस दिन, या जो छठी रहती है उस दिन गए थे, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अगर आप 9वें दिन जाते हैं, अष्टमी या नवमी को जाते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगी। उसके बाद हम लोग एक जगह और गए थे, उसका नाम था दूध खो करके, वहाँ से 20 से 30 किलोमीटर दूर है। लोग बाग बोलते थे कि वहाँ पे भी जाना चाहिए, तो हमने सोचा जब यहाँ तक आए हैं तो वहाँ पे भी चलें। और ये थोड़ा किला टाइप दिख रहा है ऊपर, इसको बोलते हैं कि जो माता रानी के फादर थे, मतलब उनके पिताजी, तो ये उनका महल था। अब पता नहीं कितना झूठ है कितना सच है, इतना मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब ये देखा था मैंने। और उसके बाद हम वहाँ उस मंदिर में पहुँच गए। ये मंदिर भी पूरा जंगल के अंदर था, और यहाँ पर तो बहुत कम भीड़ थी, कोई नहीं थे, मतलब हम थे और एक या दो फैमिली मेम्बर, मतलब 2 फैमिली और आई हुई थी वहाँ पे, और कोई नहीं था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपका एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, और हमें काफ़ी खुशी मिलती है अगर हमारी वीडियोस पे लाइक आते हैं तो यहाँ पे है। और ये पूरा ही जंगल में था, कोई दूर दूर तक कोई गांव वगैरह कुछ नहीं दिखा था हम लोगों को। पूरा जंगल में जब जा रहे थे थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता नहीं सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पहुँच के देखा तो था मंदिर, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, मतलब सही था, ठीक ठाक था। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी वैसे ही। ये है मंदिर यहाँ का, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस 1-2 फैमिली के लोग और यहाँ पे आए हुए थे, बस ये लोग जो हैं, उसके अलावा हम दोनों जने थे, और तो ज़्यादा कोई था नहीं। और जो पुजारी वगैरह रहते हैं वो थे यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे दर्शन करे और थोड़ी देर बैठे, ये मंदिर है यहाँ का। उसके बाद हम घर चले गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।